हेलो मित्रों और दोस्तों, हम लोग ला चुके हैं अपना एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। इसको समझते हैं कैसा क्या कह रहा है ये चैप्टर हमसे। तो ज़्यादा कुछ खतरनाक टॉपिक है नहीं और बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारा, और इसको समझ लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 5 का नाम है कंज्यूमर राइट्स। इसको समझ लेते हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है? जैसे कि हम लोग मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, यूज़ करते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि चीज़ें खरीदता है मार्केट से और उनको इस्तेमाल करता है, और जैसे गुड्स हुई, सर्विसेज हुई मार्केट के अंदर से, और उनकी पेमेंट भी करता है। तो ये बहुत से लोग पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर वो पेमेंट करता है, सामान खरीदता है मार्केट से, तो वो क्या होता है? सामान खरीदता है या यूज़ करता है, तो वो कंज्यूमर होता है, ठीक है? तो अब ये चैप्टर डील करेगा कि भैया कैसे जो दुकानदार होते हैं या फिर बड़े-बड़े शॉप ओनर्स होते हैं, वो कैसे धोखाधड़ी करके जो लोग होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए। पर जब करते हैं तो फिर उनको समझ भी लेते हैं कि कैसे-कैसे उनके लिए कानून क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं, उनको समझते हैं, ठीक है? तो कुछ हमें यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें लूटा जाता है। तो कौन-कौन से तरीके हैं उनको समझ लेते हैं कि कौन-कौन से तरीके से जो हमें कंज्यूमर्स हैं वो लूटते हैं हमें। तो कुछ आसान से तरीके हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि जिससे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बहुत बार आप लोगों ने नायक मूवी देखी होगी, आपको ध्यान होगा बचपन में कि कैसे वहाँ पे जब वो रेड मारने जाते हैं तो वो क्या करता है, दुकान वाला नीचे चिपक चिपका के रखता है लोगों के बर्तन के नीचे। तो इससे कि जो अंडर मेजरमेंट है तो वो होती है, तो अंडर वेट कर सकते हैं हम लोग। बात करें मेजरमेंट में धांधलेबाजी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक मीटर भी आते हैं आजकल, तो उन्हें भी धोखा दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करें कि क्या 10 की चीज 15 में दी, और भैया मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, मैंने खुद देखा है। इवन की आज ही की बात करूं तो मैं कंडेंसर लेने गया था, तो उसकी कीमत 30 रुपए थी, और मैं खुद देख रहा दूर से कि वो बंदे ने 30 रुपए के डिब्बे वाले से निकाले 400 वाले डिब्बे में डाल दिया उसने, मतलब एक अलग से डिब्बे में डाल दिया, और उसकी कीमत कितनी बताई? 40 रुपए बताई। तो भाई प्राइस में कोई अंतर नहीं था, पर उसकी नीयत में अंतर था। तो भैया यही होता है, भैया नीयत अपनी साफ रखोगे तो जीवन में बहुत सफल हो जाओगे। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि क्वालिटी खराब करके दे देंगे और डुप्लीकेट आर्टिकल चिपका दें। हाँ, जैसे मान चलिए कि अगर मैं मान चलिए कि मैं गया, मैंने कहा भाई फ़ोन दिखा दे, तो उसने असली फ़ोन मुझे दिखा दिया पर पैक करके दिया, डुप्लीकेट चिपका दिया। मैं घर गया तो भैया देखा तो हाँ वही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चे को दे दिया, उसने इस्तेमाल कर लिया। 3-4 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि भैया मेरे बच्चे ने गलत चीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है यार। फिर मैं उसके पास गया, वो कह रहा भैया नहीं हमने सही दिया हुआ, आपने आपको गलतफ़हमी हुई है। तो ऐसे करके टोपी पहना देते हैं। इम्प्योरिटी ऐसे खाने वाली चीज़ों में अडल्ट्रेशन करवा देते हैं, इम्प्योरिटीज़ आते हैं। तो फूड फार्मा आपने नाम सुना होगा उनका, तो भैया वो आजकल बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं मार्केटिंग में, जे कि कैसे-कैसे जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं तो वो कैसे बेवकूफ़ काटते हैं। और लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेज़, मतलब सेफ्टी डिवाइसेज़ का इस्तेमाल करते ही नहीं है, प्रोडक्ट बहुत खराब देते हैं। और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप लोगों ने अब मैं नाम नहीं लूँगा, तो बहुत सारे केचअप कंपनी वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब कोई कंपनी वाले नहीं है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी वाले हैं तो वो अपनी फॉल्स ब्रांडिंग करवाते हैं, जैसे लिखवा देते हैं कि हम प्योर फ्रूट जूस ऐसा आगे डाल देंगे और पीछे लिखेंगे केवल इंटरनेट, वो सॉरी, केवल नाम है इसका इसलिए हम लोगों ने लिख दिया नाम, वरना फूड वर्जस है उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग, ठीक है? अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विस, सॉरी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज, एक बार बेचने के बाद भैया वापस ही लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत बार लूटने की कोशिश करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग बात करें कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार होते हैं जो कि इन समस्याओं से लड़ने के लिए होते हैं। जैसे हम लोग बात करें हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन से अधिकार हैं, वो देख लेते हैं। तो राइट टू सेफ्टी हमारे पास एक अधिकार है कंज्यूमर के लिए। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया पहले के समय पर एक शायद काफी समय पहले 1980s में या फिर काफी साल पहले एक दूध का प्रोडक्ट आता था, यानी कि वो लोग ये क्लेम करते थे कि हम लोग जो माँ का दूध होता है उससे अच्छा दूध प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी ये फैलाई जा रही थी, तो इसके ऊपर स्टे लगाया गया। तो भैया ये कि भैया कि गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? राइट टू चॉइस के हमारे पास चुनने का अधिकार है, राइट टू सीक रेजिडेंशियल, राइट टू रिप्रेजेंट एक्ट, तो ये सारे हमारे पास अधिकार हैं, ठीक है? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि भैया हमें देखता कौन है कि भैया कोई चीज हमें साथ सही हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसको देखने का काम होता है कॉपरा के पास में। तो दिस एक्ट कॉपरा, ये कब स्टार्ट हो गया था? 1986 में लागू, मतलब चालू हो गया था। इसके ये क्या देखते हैं? इन्फॉर्मेशन देखते हैं, सेफ्टी रेसिडुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं,
कंज्यूमर को एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही किसी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान चलिए कि हमसे कह दिया कि भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर एक्चुअल में अच्छा नहीं होता है, तो भैया उसको जो इंग्रेडिएंट वगैरह होते हैं वो लिखे जाते हैं कोई भी सामान के पीछे, ठीक है। और अंडर कॉपरा देयर आर टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट अ डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल, यानी कि छोटे मोटे मतलब क्वासी मतलब होता है कि जुडिशियल जैसा, मतलब प्योरली जुडिशियल नहीं होता है पर जुडिशियल जैसा होता है। तो यहाँ पे कोर्ट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में सुना जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, नेशनल लेवल पर भी होता है, जो कि कंज्यूमर के जो मुद्दे होते हैं, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है, उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, तो उनसे डील करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कंज्यूमर मूवमेंट विद इट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन एक्सरसाइजिंग प्रेशर और बिजनेसेस फेम एज वेल एज गवर्नमेंट टू करेक्ट देयर कंडक्ट विच में अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि बहुत बार जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, फिर जो मार्केट वाले होते हैं, तो वो उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो इन सभी को देख देख पाना कि भैया इनके साथ सही गलत मतलब गलत गलत तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद इसके अलावा हम लोग बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अरे यार ज़्यादा जल्दी हो जाता है इसमें। तो इसके अलावा हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, जो कि हमें क्या देता है, दिस एक्ट गिव्स राइट टू सिटीजन, यानी सिटीजन को राइट देता है किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भैया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी पॉलिसी प्रैक्टिस के बारे में, इससे कि हमें पता चलता रहे गवर्नमेंट के अंदर भी, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट बाय, यानी कि क्यों कंज्यूमर मूवमेंट चलना चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल ओवर प्रैक्टिसेस, नो प्रॉपर इलीगल सिस्टम टू प्रोटेक्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो कोई यहाँ पे कोई लीगल सिस्टम ज़्यादा मतलब कंज्यूमर मूवमेंट भी चलाए जाते हैं, क्यों चलाए जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट वगैरह अच्छा मिल ही नहीं रहा है, बेकार सर्विसेज मिल रही हैं, और कोई ना कोई लीगल प्रोसीजर होता है इनके एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ। तो एक्चुअल ग्रैंड अगर कागजी तौर पे बताऊं तो बहुत सारे कानून है हमारी कंट्री के अंदर, और अगर फैक्चुअली बात करी जाए तो ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपका काम सामान बेकार निकल जाता है तो आजकल तो कुछ सुनी नहीं जाती कंप्लेन, तो फिर ये सारी चीजें फेस की जाती है सोसाइटी के द्वारा। तो बस वही है, ना कोई सिस्टम है ना कोई पता है, चलता रहता है नाम भर की कागजों में सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। शिफ्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योर क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, फूड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स है, इसलिए मूवमेंट चलाए जाते हैं। हार्ड सॉरी होल्डिंग लिखा होगा यहाँ पे, होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि जो किसान वगैरह मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सामान को बहुत भारी मात्रा में लेते हैं, मार्केट में हो जाती है शॉर्टेज, तो जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है उसी सामान की, तो फिर उसी को जब तो सामान अपने आप महंगा हो जाएगा, क्योंकि कोई सामान अगर मतलब मार्केट के अंदर कम मात्रा में होता है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। तो मान चलिए कि आप किसी ने होल्ड करके रखा है बहुत सारा, अब होल्ड कर लिया, अब बाद में क्या करेंगे जब महंगा हो जाएगा तो फिर उसी सामान को बेचने लगेंगे, तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। फॉर्मर कंज्यूमर ग्रुप बाय द ओवर क्राउडेड रेशन शॉप्स, तो यहाँ पे भी भैया प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए मूवमेंट चलाना चाहिए। स्टार्टेड एज अ सोशल फोर्स टू प्रोटेक्ट प्रमोट कंज्यूमर, तो इसलिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट चलाए जाते हैं। थोड़ा बहुत ही बचा है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। यहाँ पे लिखा है ISI मार्क देखना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होता है मार्क का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर, जो कि डेवलप किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए हमें, तो अलग अलग मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उनको देख के हमें चीजें प्रेफर करनी चाहिए। जैसे AG मार्क होता है, तो ये सर्टिफिकेशन होता है, मार्क होता है कि एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, जो कि डायरेक्टरेट किया जाता है मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। हॉलमार्क क्या होता है, ऑफिशियल मार्क होता है जो कि स्टक किया जाता है आइटम के ऊपर, जब हम लोग बात करें प्रीशियस मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर की, प्लेटिनम की, ठीक है। CE मार्क दिया था फायर प्रोडक्ट के अंदर। और अब कुछ कंज्यूमर की भी जिम्मेदारियां होती है, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो उनकी ड्यूटीज भी होती हैं। तो अ कंज्यूमर मस्ट चेक द सर्टिफिकेशन, जैसे ICI मार्क के बारे में बात की, AG मार्क के बारे में बात की, हॉल मार्क। कंज्यूमर मस्ट एश्योर दैट द रिसीव ऑफ वैलिड बिल, तो इन्हें बिल वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि फर्जी बिल बना के दे रहा है, लिख के दे रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर मतलब पक्का बिल होना चाहिए। द कंज्यूमर शुड नॉट अलाउ अ सेल पर्सन टू फोर्स हिम, तो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का सामान खरीदने के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा है, तो ये सारे राइट्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है कि जबरदस्ती टिका तो नहीं रहा है हमें, तो ये सभी चीज़ देखनी चाहिए हमें। इसके अलावा हम लोग बात करें कि कंज्यूमर शुड नॉट बाय गुड्स ब्लाइंडली, तो एंड कंज्यूमर शुड मेक फुल सॉरी फुल यूज ऑफ देयर रीजंस वाइल
बाइंग थिंग्स। तो भैया हर चीज, हर रीजन पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी ब्रांडिंग होती है या फिर न्यूज वगैरह में आता है या फिर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है, इस वजह से तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे। तो इन सभी चीजों का देखना बहुत जरूरी होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या, पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कंज्यूमर कौन होता है, जो सामान खरीदता है और यूज करता है मार्केट के अंदर। जब पेमेंट करने के बाद तो कंज्यूमर होता है। कुछ अलग अलग तरीके से हमें बात करें कि कंज्यूमर को लूटा जाता है, जैसे कि ओवरवेट कर दिया, सॉरी अंडरवेट कर दिया, हम लोग बात करें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से लूटा जाता है। फिर हमने वो राइट्स देखे क्या क्या कंज्यूमर के पास है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इन्फॉर्म्ड है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं। फिर हमने कोपरा के बारे में देखा, फिर हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में देखा, फिर हमने कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में देखा कि कैसे कैसे हम लोग बात करें मूवमेंट चलाए जाते हैं और क्यों चलाए जाते हैं, ये भी समझा हमने। फिर अलग अलग मार्क्स के बारे में बात की हमने कि कौन कौन से मार्क्स होते हैं जो कि हमें चेक करके लेने चाहिए चीज़ों को। फिर कुछ ड्यूटीज देखी जो कि कंज्यूमर की होती हैं, जो कि जब हम सामान कोई खरीदते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं हमें कोई सामान खरीदते समय, ठीक है।